हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, पिछले वीडियो में हमने घन और घनमूल पर बेहतरीन क्वेश्चंस करे जो कि सीटेट, यूपीटेट, लेखपाल और एसएससी में पूछे गए थे। आज हम उसी का दूसरा पार्ट, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो इसे कंप्लीट कर रहे हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य ये रहता है जब भी आप किसी टॉपिक की तैयारी करें तो उस पर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करके जरूर जाएं। अक्सर आपने देखा होगा आप किसी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फिर भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर क्या होता है हर टॉपिक पर कम से कम 10 से 12 तरह से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आपको उन सारे क्वेश्चनों को करके जाना होता है, कम से कम हर तरह का एक क्वेश्चन तो लगाना ही चाहिए। तो हम इस दूसरी सीरीज में इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। देखिए 18 में आ चुका है यूपी टेट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर वाले 3 घनों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है। नए घन की कोर होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है चित्र, आपको अच्छे से समझ आया। देखिए एक 3 सेंटीमीटर का घन है, एक 4 सेंटीमीटर का घन है और एक 5 सेंटीमीटर, तीनों को मिलाकर पिघला दिया गया। ये देखिए पिघलाने के बाद क्या हुआ, उस पिघले हुए मटेरियल से एक नया घन तैयार कर दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस घन की कोर क्या होगी। कोर का मतलब ये जो भुजा पूछी जा रही, चूँकि हम जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो उनको कोर कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब बताइए आप। जब तीनों को पिघला दिया गया तो जो मटेरियल है, ये जो आयतन है, ये आयतन से ही ये बनाया गया। तो बताओ आयतन, इसका आयतन और इन तीनों का आयतन बराबर ही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन इन तीनों के आयतन के बराबर कर देंगे। तो देखिए हम लिखेंगे इसको, जल्दबाजी मत लगाइए, सवाल की अच्छी समझ बनाइए, जल्दी तो लग ही जाएगा जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतन का योगफल, है ना। तो देखिए तीनों घन, पहला घन का क्या होगा आयतन, भुजा 3 है तो 3 की घात 3 हो जाएगा। दूसरा 4 है भुजा तो 4 की घात 3 हो जाएगा। और तीसरे की कोर है 5 तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 3 27 ये हो गया। ये 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा। ये 125 हो जाएगा। अब जरा जोड़ लीजिए, 5 4 9 7 16, 2 6 8 2 10 11 1 2, 216 क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो घन का आयतन होता है। अब बेटा बताइए, बड़े घन का आयतन तो आपको पता चल गया, आपको इसकी कोर जाननी है। तो बताइए आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन का सूत्र होता है कोर की घात 3, या जिसे हम कहते हैं भुजा की घात 3। ठीक है, भुजा की घात 3, ये हो गया 216। तो बताइए कोर क्या हो जाएगा, कोर बराबर, इधर से घात 3 हटेगी तो उधर कहाँ जाएगी, उधर घात जाएगी 1/3, और इस 1/3 घात को ही हम कहते हैं 216, इसका घनमूल कहते हैं। घनमूल का तात्पर्य होता है घात 1/3। तो 216 का आप घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। बहुत आसान है, जो बच्चे नहीं जानते हैं 216 लिख लीजिए और इसका फैक्टर कर लीजिए। जब आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 3 बार आएगा, कर लीजिएगा, और 3 भी 3 बार आएगा। हम जानते हैं घनमूल में हमेशा त्रिक बनाते हैं, तो इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, है ना। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं। उम्मीद है बेहतर समझ आया होगा। ठीक है, चलिए कोई अगर दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें। ठीक है, और डिटेल से समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्वेश्चन 14 क्या है, 9 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर धातु निकालने के बाद नया घन बनाया जाता है। ठीक, उसकी कोर क्या होगी। देखिए एक 9 सेंटीमीटर का घन लिया हमने और एक 10 सेंटीमीटर का घन लिया। अब हमने क्या किया, इनको पिघला दिया, एक बर्तन में डाल दिया, ये पिघल गए। पिघलने के बाद कुछ लिक्विड बन गया। अब इससे क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर का घन जो है निकालकर अलग कर लिया गया। मतलब 1 सेंटीमीटर आयतन जो है के बराबर जो है मटेरियल को निकाल के अलग कर लिया गया। बचा क्या, बचे से एक घन बना दिया गया। तो इसकी जो है कोर पूछी जा रही, भुजा पूछी जा रही है। तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये आयतन बना लीजिए, यानी इसका आयतन जब जोड़ लीजिए तो ये बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है 9। अब देखिए आयतन क्या होता है, जब भुजा दी इसकी घात 3 होता है,
ठीक, उसका 10 की घात 3, तो कितना हो जाएगा बताइए? 9 की घात 3 कितना होगा? 729। और ये कितना होगा? 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 1729। ठीक। अच्छा बेटा एक बात रुकेंगे, बताओ 1729 को संख्या को क्या कहते हैं? बताओ 1729 को कहते हैं हार्डी रामानुज संख्या, या इसे टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है टैक्सी कैब नंबर। ठीक है, इसके पीछे कहानी आपको बता दें। एक इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे हार्डी, और यहाँ अपने यहाँ स्वदेशी मतलब भारत के रामानुज थे। तो ये जब इनसे बीमार थे मिलने आते हैं तो टैक्सी पर आते हैं, तो उस टैक्सी का नंबर होता 1729। तो हार्डी जी कहते हैं कि मुझे तो एक साधारण संख्या लिखी, लेकिन अपने रामानुज जी ने देखा कि अरे 1729 तो दो संख्याओं का घन के बराबर है। देखिए 9 का घन 10 का घन 1729 हो रही है। इसके अलावा ये संख्या जो है 12 की घात 3 और 1 की घात 3 के भी बराबर है। 12 की घात 3 1728 होगी, अब एक 1729 है ना। तो याद रखिएगा 1729 एक सबसे छोटी संख्या है जो दो तरह से किसी के घनों के रूप में लिखी जा सकती है। चलिए ये तो बात हो गई, चलिए आगे सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1729 है, तो 1729 इसमें आ गया टोटल, इसमें से 1 सेंटीमीटर धातु। अच्छा बताइए एक जो घन है 1 सेंटीमीटर का, उसे निकाल लिया गया, तो उसका आयतन कितना होगा? 1 क्यूब, तो एक ही तो निकाला जाएगा। तो 1729 में से 1 निकाल दो, तो 1729 में से जब बेटा 1 निकालोगे तो कितना आएगा? 1728 आएगा। अब 1728 से एक आपको घन बनाना है, तो बताइए 1728 जो है सेंटीमीटर क्यूब अगर आयतन है तो घन कितना होगा? तो देखिए जब आयतन जो है हमारे पास आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब बचा है ना, तो अब कोर क्या हो जाएगी? कोर की घात 3 बराबर 1728 हो जाएगा। मतलब इस घन को बनाया गया है तो इस घन का आयतन 1728 हो गया, तो इसकी कोर क्या है? ये कोर है, तो आयतन क्या होता है? कोर की घात 3 1728, तो कोर बराबर क्या हो जाएगा? यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 1728 का क्यूब, और तुम जानते हो इसका 12 होता है। इसीलिए हमने कहा था आपसे कि 1 से 20 तक के घन याद कर लीजिए। अब 1728 को आप फैक्टर करके कर लीजिए, ठीक है, फैक्टर करके कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, करते चले जाइए, ठीक है। तो घनमूल जो है 12 ही आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? 12 सेंटीमीटर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के बराबर आयतन वाले घन की भुजा। देखिए एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 98 42 दी है, ठीक है। इस आयाम का मतलब क्या होता है? आयाम का मतलब ये होता है इनकी भुजाएं, ठीक। एक लंबाई हो गई, चौड़ाई ऊंचाई और चौड़ाई हो गई, ठीक। एक दी 98 दी है आपको, एक 42 एक 18 दी है। इसको इससे क्या मिले? इसको पिघला दिया गया, पिघलाने के बाद एक घन बनाया गया है। अब इस घन का आयतन इसके आयतन के बराबर ही होगा, ठीक। तो हम इसका आयतन पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए घनाभ लिख लें, ये जो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? 98 गुणे 42 गुणे 18 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या इसको गुणा करना जरूरी है? गुणा नहीं करेंगे, गुणा करने से सवाल कठिन होगा, ठीक। अच्छा अब ये जो आयतन आया है घनाभ का, यही आयतन उसका भी होगा, ठीक। ये आयतन किसका होगा? यही आयतन किसका होगा? यही आयतन घन का भी यही सेम आयतन होगा ना, जब चूंकि उसी से बनाया गया है। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? जो घन का आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है या कोर की घात 3 है ना। तो ये यही 98 गुणे 42 गुणे 18 हो जाएगा। अब भुजा बराबर बेटा क्या आ जाएगी? भुजा बराबर आ जाएगी इसका घनमूल, मतलब इसके ऊपर क्या लग जाएगा? घनमूल, ठीक। इस तरह से चिन्ह लग जाएगा। हमने गुणा इसलिए नहीं की थी, गुणा करने से क्या फ़ायदा था? फैक्टर करने पड़ते, इसीलिए गुणा नहीं की। अब फैक्टर कैसे करोगे? देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। यहाँ देखिए ये 7 छंग 42 14 सत्ती, तो इसको कर लीजिए 7 दूनी 14 14 सत्ती 98 हो गया। 7 छंग 42 तो क्या कर लीजिए 7 दूनी 14 तियाँ 42 है ना, और 3 छाक 3 दूनी 6 तियाँ 18, ठीक। देखिए भाई देखिए 98 क्या किया?
14 सती 98 होते हैं, तो 14 को लिख लीजिए 7 दूनी 14 सती 98, 42 को 14 तियाँ 42, 7 छंग 42, तो 7 दूनी 14 तियाँ 42, 18 को 3 दूनी 6 तियाँ 18। अब त्रिक बना लीजिए, 7 का देखिए त्रिक बन गया, 7 एक बार 3 बार 7 है, 7 का त्रिक बन गया, 2 एक बार आया, 2 एक बार आया, 2 भी 3 बार 2 आया, 2 का त्रिक बन गया। इसी तरह से 3 3 बार आया, त्रिक बन गया। तो 7 दूनी 14 तियाँ 42 सेंटीमीटर उस घन की भुजा आ जाएगी। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक, सवाल नंबर 17 देखिए, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इजी भी सवाल पूछे, ऐसा नहीं टफी सवाल पूछे जाते। देखिए, एक घनाकार डस्टबिन का आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा क्या होगी? बहुत इजी भाई, हम जानते हैं कि जब घन होता है, घनाकार कोई भी चीज़ होती है, उसका क्या होता है? घनाकार डस्टबिन का आयतन, तो देखिए 27,000 है, तो भुजा कितनी आ जाएगी? हटा दीजिए क्यूब, इधर लग जाएगा। तो देखिए 27,000 को क्या करें, देखिए कैसे निकालोगे? 27 को लिखिए 3 तियाँ 9 तियाँ 27, अब 1,000 को लिख लीजिए 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, ये एक त्रिक बन गया, एक त्रिक ये बन गया, 3 गुणे 10, ये 30 सेंटीमीटर आपके पास भुजा आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऐसा सवाल जरूर पूछा जाता है। एक बात हम आपको बता दें, इसे इसमें लिखा है सबसे छोटी कौन सी संख्या 4500 से गुणा की जाए कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गुणा है, हो सकता कहीं पर भाग आ जाए कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल जो है पूर्ण घन बन जाए। दोनों सवालों का मेथड एक ही है। देखिए, सबसे वो कह रहे हैं कि 4500 में कौन सी संख्या से गुणा करें। संख्या है 4500, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? 4500 को करते हैं फैक्टर। तो 4500 के फैक्टर आप ऐसे मत करिएगा, टाइम लगेगा बहुत। ठीक है, सीधे करिए एक साथ, क्योंकि संख्या इतनी कठिन नहीं है। 45 को आप लिख सकते हो 15 तियाँ 45, तो 3 गुणे 15, और 15 को लिखा जा सकता है 5 तियाँ 15। ठीक, फिर 100, भाई 2 जीरो है क्या, 100 लिखोगे? चलिए एक बार 100 लिख लेते हैं, जल्दबाजी मत करिए जल्दबाजी। ठीक, 3 गुणे 5 गुणे 3, 100 को क्या लिखते हो? 10 गुणे 10, क्या लिखोगे? 10 गुणे 10, तो हम 10 को 2 गुणे 5 लिख लें और उस 10 को 2 गुणे 5 लिख लें। ठीक, अब देखिए बेटा त्रिक बनाइए, तो 3 3 एक पास लिख लिया, त्रिक नहीं बन रहा। 5 देखिए 3 बार आया है, एक पास लिख लीजिए, त्रिक बन गया। 1 5 ये, 1 5 ये, 1 5 ये, 1 2 1 2, 2 कितनी बार है? 2 बार है। देखिए, तो देखिए त्रिक जो है, त्रिक नहीं बन रहा है सबका। देखिए यहाँ पर 3 का त्रिक बनने के लिए 1 3 चाहिए, 2 का त्रिक बनने के लिए 1 2 चाहिए, इसका त्रिक बन गया। मतलब अगर इसके पास 1 3 और होता, इसके पास 2 1 और होता, ठीक, तो ये संख्या जो है पूर्ण घन हो जाती, इसका घनमूल निकल सकता था। तो क्या कमी हुई? टोटल 1 3 चाहिए, 1 2 चाहिए, टोटल इनके पास कमी है 6 की है, तो 6 की कमी थी, इसीलिए संख्या पूर्ण घन नहीं बन पाई। अच्छा, यही सवाल अगर मान लेते हैं भाग वाला आ जाता, तो जरा यहाँ तक तो आप लगाएंगे ही। अब यहाँ पर देखिए किसका त्रिक नहीं बन रहा? 3 का, इसका त्रिक बन रहा है। तो अगर ये 3 गुणे 3 हट जाए किसी तरह से, इसे हटा दिया जाए, इस वाले को हटा दिया जाए, तो जो संख्या बचेगी वो त्रिक बनेगी। तो फालतू जो आइटम था उसे उसी से भाग देंगे। तो किससे भाग देना पड़ेगा? 3 गुणे 3 और 2 गुणे 2, यही एक्स्ट्रा था जो त्रिक नहीं बना पा रहा था। मतलब 3 3 9, 9 दूनी 18, 36 से भाग देना पड़ता है इस सवाल में। ठीक, अगर भाग का सवाल होता। इस तरह के 4 क्वेश्चन बनते हैं, आपको बता दें। एक सवाल बनता है गुणा करने पर, ठीक, दूसरा भाग करने पर। वर्ग वाले सवाल बनता है 4500 में से क्या घटा दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग होगा। दोनों तरह से सवाल हमने पूर्ण वर्ग वाले सेक्शन में लगवा रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि a की घात 3 बराबर 3375, तो 5a का मान होगा। देखिए a क्यूब दिया आपको है 3375। अब तुम जानते हो इधर से जब घात 3 हटेगी तो उधर क्या हो जाएगी? उधर घात हो जाएगी 1/3, और इसे हम कहते हैं 3375 का घनमूल, मतलब घात 1/3 को घनमूल कहते हैं। देखिए ये 15 का क्यूब है, चूँकि हमें याद है इसीलिए हमने आगात कहा था आपसे 20 तक के घन जरूरत कर लीजिए। चलिए कैसे करोगे इसके? चलिए हम डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। 5 छक्का 30, 3 37, 5 सते 35 और 2 बचे 55 25।
5 फिर कर दीजिए, 5 एकम 5 17, 5 3 15, 5 13 5 65, 2 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसका फैक्टर क्या आ गया? इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 और 3 गुणे 3 गुणे 3। आप देखोगे कि दो इसका भी त्रिक बन गया 5 बाहर, इसका भी त्रिक बन गया 3 बाहर, 15 आ गया। ठीक, आपसे पूछा कि तो ए बराबर आपके पास 15 आ गया है और आपसे पूछा गया है 5 है, तो 5 से गुणा कर दी दोनों पक्षों में, 15 पचे 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे। देखिए कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1458 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। कभी आता है कि इस संख्या में भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, इस संख्या में गुणा करने पर। कभी कभी आता है कि इस संख्या में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, या इस संख्या में गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, तो इस भाग करने पर। तो 4 तरह के सवाल बन सकते हैं इस पर हैं। तो देखिए सारे सवाल में क्या करना पड़ता है हमें, तो इसको लगाने का मतलब क्या है? देखिए जैसे कि 16 एक संख्या है, ठीक, एक ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। क्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन नहीं है। तो अगर हम इसे 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 16 चक्कू 64 हो जाएगा, और 64 क्या हो जाएगी? 64 8 64 जो है 4 का घन हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से वो पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें करना होगा फैक्टर इसके। लिख लीजिए 1458। अब देखिए साथियों एक बात बताएं आपसे, इसके करने हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड हमेशा इकाई का अंक 2 है, आप 2 से शुरू कर दोगे काटना, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से देखोगे। एक काम करो, जब कभी भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो हमें फैक्टर करने आने चाहिए, ठीक है। बड़ा फैक्टर को हम छोटा कर लेंगे, जैसे 12 से हम काट देते हैं तो लास्ट में 12 को लिख लेंगे, 2 दूना 4 3 12, ठीक है। तो देखिए अगर इन सबको जोड़िए, 1 4 5 5 10 18, 18 यानी 9 से कट जाएगा, तो 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9 5 14 55, 9 छाक 54, 1 9 दूनी 18, 2 से काट दीजिए, 2 8 16, ठीक है, और 2 एकम 2 81, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 7 21, 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो देखिए 1458 के अगर फैक्टर करे क्या है, 9 9 को बेटा क्या लिखोगे? 9 को 3 गुणे 3 लिखे ले रहे हैं, ठीक है, और 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 9 2 3 4 बार आया, ठीक है। चलिए अब देखिए चूंकि घनमूल की बात की जा रही है तो त्रिक बनना चाहिए। देखिए 3 का त्रिक बन रहा है, देखिए 3 का एक त्रिक ये बन गया, और 3 का एक त्रिक 2 ये, एक ये त्रिक बन गया। 2 का त्रिक नहीं बन रहा। अब बताओ 2 का त्रिक बनने के लिए 2 हमें 2 और चाहिए ना। त्रिक में 3 लोग होते हैं, इनके तो 3 जोड़े बन गए 3 3 के। तो बताइए इतना कम पड़ रहा है, तो अगर हम 2 दूना यानी कितना आ गया? 4 से गुणा कर दें इसे, तो ये संख्या भी पूर्ण घन बन जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसी सवाल में मान लेते हैं कि सवाल होता भाग करने वाला, ठीक। अब आप बताइए 3 का त्रिक बन गया, 2 का त्रिक नहीं बन रहा, मतलब 2 फालतू है। तो भाग करने वाले सवाल में अगर हम 2 से ही भाग कर दें, 2 से अगर भाग कर दें 2 हट जाएगा यहाँ से, तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो अगर सवाल होता 1458 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो 2 इसका आंसर आता, ठीक। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखेंगे वर्गमूल पे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? एक सवाल आता है संख्या में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, संख्या में भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, संख्या में कितना घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, संख्या में कितना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये 4 सवाल वो और 2 सवाल इसके बन पाते हैं, इसमें घटाने जोड़ने वाला सवाल नहीं बन पाता है। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो सारे हमने सिखाए, वर्गमूल वाले में हमने उन सवालों को सिखाया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? देखिए पूर्ण घन के लिए क्या करना होता है? कोई संख्या पूर्ण घन है, जैसे कि मान लेते एक संख्या 64 है, वो संख्या पूर्ण घन है। क्यों? क्योंकि इसको किसी संख्या के त्रिक के रूप में लिखा जा सकता है ना, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हो 4 की घात 3, तो सदैव याद रखिए। अच्छा इसके अलावा अगर आप करना चाहो तो इसको 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 इस तरह भी लिख सकते हो। तो आप देखोगे 2 की घात कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6,
ठीक। तो जब भी किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं उसकी अगर घात है, घात अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो संख्या वो जो पूर्ण घन हो जाएगी। अगर अब यहाँ पर आप देखिए इसमें 8 है जो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं बन सकती। इसमें आइए घात 3 से डिवाइड करिए तो 3 तिया 9 डिवाइड हो गई, 3 दूनी 6 डिवाइड हो गई, तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। इसमें देखिए ये डिवाइड हो रही, ये डिवाइड नहीं हो रही, ये भी नहीं है। इसमें देखिए ये भी नहीं है, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह के बड़े सवाल आ जाते हैं। इसमें पता चले 5 की घात, और लंबे सवाल आ जाएंगे तो ध्यान रखिएगा हमेशा घातों को देखिएगा। ठीक, और अगर सवाल आ जाए वर्ग वाला सवाल, ये कह दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो वर्ग में ध्यान रखिएगा घात को 2 से कटना जरूरी है, घात को 2 से कटना जरूरी है। जैसे इस तरह से होना चाहिए 4 की घात 7 की घात 12, ये संख्या पूर्ण वर्ग है क्योंकि घात 2 से डिवाइड हो रही है ना। और घन वाले में घात 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, ऐसे सवाल सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 22, निम्नलिखित समीकरण में दोनों x के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कैंची गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए गुणा कर दीजिए, क्या होगा x स्क्वायर बराबर 128 का वर्गमूल और 162 का वर्गमूल। वर्गमूल क्यों कहा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी, 2 मानी जाती है। अब देखिए दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं, 128 गुणे 162, 2 करणियों की गुणा n गुणे m लिखा हो अलग अलग, तो इनको हम एक में भी गुणा कर सकके लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। देखिए अब ये तो है 16 8 128, तो 16 गुणे 8 हो गया। अब इसको देखिए कैसे कटेगा, 6 7 2 9 है, तो 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड करिए जरा इसको, 9 एकम 9 और 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 72। ठीक, ये आ गया। अब देखिए 16 का 4 बाहर आ गया। अब देखिए इसको और थोड़ा तोड़ लीजिए, 8 9, इसको देखिए 9 दूनी 18। अब देखिए 16 का 4 बाहर आ गया। ठीक, 8 दूनी 16, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 9 का वर्ग में 9 बाहर आ गया। देखिए 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया। अब 8 एक ये है 2 ये, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया, 9 का वर्ग बना 9 बाहर आ जाएगा। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर दिया आपको, तो एक्स हटेगा जब घात 2 तो फिर से लग जाएगा वर्गमूल का, इस तरह से करनी बन जाएगी ना। तो देखिए 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, तो देखिए 2 दूना 4 3 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए 0.016 का वर्गमूल गुणे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसी का मान हमें निकालना है, यहाँ पर क्या आएगा, बराबर 1.3। देखिए ये वर्गमूल है तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए 0.0169, ठीक, ये लिखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं x है। ठीक है, उसी का मान निकाल लेंगे। अब इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखिए दशमलव हटा दीजिए, जब दशमलव हट जाएगी तो ये आपके पास बचेगा। ठीक है, हट गई, बटे में देखिए दशमलव के इधर 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा लेंगे, है ना। उसके बाद में वर्गमूल निशान लगा दिया, गुणे वैसे उतर जाएगा। ठीक, उतर गया। अब देखिए 169 के पहले जीरो को हटाया जा सकता है, तो संख्या बची 169, इसका वर्गमूल सिर्फ 13 होगा और इसका वर्गमूल कितना होगा भाई, जितने जीरो होंगे आधे जीरो हो जाएंगे, तो ये 100 हो जाएगा, गुणे x बराबर 1.3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 उतार लिया, ये भाग में गुणे में जाएगा, ये गुणे में भाग में जाएगा, तो देखिए इस तरह से 100 गुणे में आ जाएगा, इधर 13 आ जाएगा। अब इसे कैसे हल करोगे, देखो इसे चाहो तो 1300 की गुणा हो जाएगी तो ये 130 आ जाएगा, 13 से कटे 10 आ जाएगा। चाहो तो ऐसे कर लो, दशमलव हटाइए, एक अंक जो है उधर है तो 10 बढ़ा लीजिए। ठीक, 13 एकम 13 एकम 13, 10.100, ऐसे कल तब भी 10 आ गया। या चाहो तो ऐसे कर सकते थे आप, आपको पता होना चाहिए कि 1.3 लिखा हुआ है और गुणे 100 लिखा है, बट्टे 13 लिखा है, तो देखिए ऊपर 1300 होगा, लेकिन दशमलव जब लग जाएगी एक अंक के बाद तो हट जाएगा वो, तो 13 आ गया, 13.130। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आज हमारा जो है वो घनमूल वाला सेक्शन ख़त्म हो चुका है।
हमने घनमूल सीखा, घनमूल पर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे करणी और घातांक, सर्ट्स इंडिसेस। ये एक ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आप देखेंगे सीटेट में, यूपी टेट में, लेखपाल में, एसएससी में, जितने भी तरीके के वनडे एग्ज़ाम्स हैं सब में 4 से 5 क्वेश्चंस होते ही हैं। और जिस तरह से हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए उनको लेकर आएँ, इसी तरह से कम 30 क्वेश्चनों का सेट लेकर आएंगे। उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सीखेंगे, जो भी इसके फार्मूलाज होते हैं, सूत्र हैं, उनको सीखेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम उन पर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके सजेशन जो है हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।